हेलो स्टूडेंट, आज गुडविल चैप्टर का थर्ड टॉपिक होगा। गुडविल में गुडविल फर्स्ट और सेकंड क्लास हो चुका है। आज सुपर प्रॉफिट का क्लास लूँगा मैं। सुपर प्रॉफिट में क्या करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है। सुपर प्रॉफिट, इससे पहले एवरेज वेटेड प्रॉफिट बता चुका हूँ और वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी बता चुका हूँ। और गुडविल का आज जो है सुपर प्रॉफिट मेथड क्लियर करवा रहे हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्वेश्चन में क्या रहेगा, किस टाइप का रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन जो रहेगा, ए बी बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज या इसी को एक्चुअल भी बोल सकते हैं हम लोग, एक्चुअल प्रॉफिट, ये जो है दिया हुआ रहेगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ रहेगा, या हो सकता है अगर ये एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ हो सकता है 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ हो, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ हो, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ हो, तो आप तो निकाल सकते हैं ना। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये मेथड तो आपको बताया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट दूसरा भी हो सकता है, 3 साल का, 4 साल का, जितना साल का भी हो वो दिया हो सकता है, या एक्चुअल प्रॉफिट डायरेक्ट क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ है। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा गिवन रहेगा। ठीक है, एक रहेगा क्वेश्चन में एसेट्स, एक दिया हुआ रहेगा एसेट, तो उससे हमको क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है। कैपिटल इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लेवल में आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग क्वेश्चन में, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सपोज मान लीजिए 5 लाख का एसेट्स है और 2 लाख का लायबिलिटीज है, तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आपका 3 लाख हो जाएगा। कैपिटल इस तरह से निकालेंगे आप लोग। या कैपिटल के नाम पे इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल होगा, कभी कभी कैपिटल ना दे करके एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू दे देता है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज का अगर वैल्यू दिया तो कैपिटल तो निकल ही जाएगा। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जैसे कि एसेट्स मान लीजिए 5 लाख है, लायबिलिटी 2 लाख है, तो कैपिटल हमारा कितना निकल गया, 3 लाख। या हो सकता है डायरेक्ट कैपिटल लिख दिया हो 3 लाख का, कैपिटल के जगह पे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी लिख सकता है। तो जो भी बिजनेस करता है वो पैसा लगाते समय ये देखता है कि हम इतना पैसा लगाने हैं तो हमारा अप्रॉक्स मार्केट रिटर्न, हमारा इंटरेस्ट या उसका जो भी प्रॉफिट हमारा कितना आना चाहिए। कि हम 3 लाख लगा रहे हैं तो उसका हिसाब होगा कि हाँ हमारा 10% आना चाहिए। वो क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मान लीजिए यहाँ पे 3 लाख का कैपिटल हम लोग दे दिए हैं, कैपिटल 3 लाख का है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे दिए हैं। तो और एक्चुअल प्रॉफिट, ये भी अगर कुछ अमाउंट रख के बना देते हैं हम लोग, जैसे कि इसको हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में 45,000 मानना है केवल। अभी एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट बुक में दिया हुआ है 45,000, और उसके बाद कैपिटल दिया हुआ है हमारा ये 3 लाख का कैपिटल दिया हुआ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10%। अगर इतना दिया हुआ रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है 10% ऑफ
नॉर्मल साधारण लाभ, उसको उम्मीद था कि जितना पैसा लगाया है वो उसका 10% मिलेगा, यानी कितना था इन्वेस्टमेंट 3 लाख। 3 लाख इंटू 10/100 आ गया आपका 30,000। ठीक है, फिर से समझ जाइए, एक क्वेश्चन समझेंगे आपका तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका बुक से। एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में जैसे कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितना भी दिया होगा तो उस हिसाब से निकाल लेंगे, या एक्चुअल प्रॉफिट बुक में जो दिया रहेगा। जैसे कि मान लीजिए सपोज यहाँ 45,000 दिया हुआ है, ठीक है। कैपिटल के लिए अभी यहाँ मान लीजिए 3 लाख डायरेक्ट दिया हुआ है, और अगर नहीं दिया हुआ तो एसेट्स और लायबिलिटी दिया, तो कैसे निकालेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो कैपिटल दिया हुआ है हमारा या इन्वेस्टमेंट दिया हुआ, कैपिटल हो या इन्वेस्टमेंट हो एक ही चीज़ है, ठीक। दूसरा हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है कि हाँ मार्केट में इतना पैसा लगाया है तो इसको उम्मीद है कि 10% कमाई होगा, और अगर उससे ज़्यादा कमाई हो जाता है तो वही कहलाता है सुपर डुपर यानी कि सुपर प्रॉफिट। इसको अनुमान कितना है कि 3 लाख लगाया था और इसका हमारा रिटर्न कितना आएगा 10%। 10% मतलब 3 लाख का 10% हमारा 30,000 होता है। लेकिन सुपर प्रॉफिट एक निकालना है हम लोग को, तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या था 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट का था, तो 3 लाख का 10% हमारा 30,000 हो गया। एक होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा बोनस, सुपर डुपर जिसको कहते हैं हम लोग, जो जिससे हम लोग जितना अनुमान किए थे उससे ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि इसमें अनुमान कितना था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, अगर इससे भी ज़्यादा आएगा तो वो क्या कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। जैसे कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट हमने माना था 45,000, माइनस कीजिए नॉर्मल प्रॉफिट कितना ये आया इसका 30,000। ये 30,000 से कितना ज़्यादा कमाया देख लीजिए, ये 15,000 कमा रहा है। 15,000 क्या कहलाया इसका सुपर प्रॉफिट। और ये जो उम्मीद से जो ज़्यादा कमाता है और जिसका रेपुटेशन अच्छा बना हुआ है वही हमारा ना गुडविल कहलाता है। हमने कहा लिखवाया था ना, गुडविल वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। अब हम लोग गुडविल इक्वल टू फिर से बनाएंगे, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज। पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था ना, और अगर नहीं देखा था हमारा वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें आपको सब कंटिन्यू मिल जाएगा। तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट तो निकाला हमने 15,000, परचेज ईयर जैसा कि वेट किस में था आपका वेटेड में था एवरेज प्रॉफिट में, वो परचेज ईयर जो है आपका दिया रहेगा, जो भी दिया रह सकता है 3 4 जो भी जितना भी दिया रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 दिया हुआ, ठीक है, तो आपका गुडविल इक्वल टू आ जाता 30,000। ये अनुमान है, ये अभी अप्रॉक्स लिया गया, ठीक है। फिर से क्लियर करवा देते हैं, हम लोग को क्या निकालना है, मेन टॉपिक हमारा निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज़्यादा होगा, जितना भी जो ज़्यादा होगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट और गुडविल निकाल सकते हैं। और अगर नॉर्मल प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट कम हुआ तो गुडविल नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि हम लोग को 2 ही टॉपिक पे चर्चा करना है, ये एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो गुडविल का जो टॉपिक है उसमें हम लोग को सबसे पहले क्या खोजना है, एक्चुअल प्रॉफिट बुक में ही दिया रहता है, क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया रहेगा, ये लास्ट में। एवरेज प्रॉफिट का मतलब 3 साल का प्रॉफिट, 4 साल का प्रॉफिट दिया तो चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 साल का तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, 5 साल का तो पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा
एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हो गया हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। दूसरा है हम लोग को क्या चाहिए, कैपिटल। कैपिटल की जगह पे क्या मिल सकता है हम लोग को, इन्वेस्टमेंट भी लिखा हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल ना दिया हुआ हो और एसेट्स और लायबिलिटीज दिया हुआ हो, तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। जैसे कि हम यहाँ समझाए थे कि 5 लाख एसेट्स माने लायबिलिटीज 2 लाख, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 5 लाख माइनस 3 लाख 5 लाख माइनस 2 लाख क्या निकलेगा 3 लाख। ठीक है, और हम लोग वही कैपिटल या इन्वेस्टमेंट हमारा 3 लाख दिया हुआ। अनुमान क्या था कि हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना कमाएंगे, जो भी पैसा लगाएंगे, जो भी इन्वेस्ट करेंगे उस पर अनुमान है कि हम लोग को 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हमारा जो अनुमान है वही नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, साधारण लाभ। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, 10% जो दिया हुआ था वही परसेंटेज लिखेंगे हम लोग। परसेंटेज जो जितना दिया रहेगा परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कितना था 3 लाख, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या परसेंटेज ऑफ कैपिटल एक ही चीज़ है। तो कैपिटल या इन्वेस्टमेंट हम लोग कितना लिए थे 3 लाख इंटू 10/100 यानी कि 30,000 हमारा क्या निकला नॉर्मल प्रॉफिट। और एक्चुअल प्रॉफिट डायरेक्ट दिया हुआ था, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट 45,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000। ठीक है, आगे हमारा सुपर प्रॉफिट 15, क्योंकि हम लोग अनुमान किया था कि 30 होगा, हो गया 45, 15 एक्स्ट्रा आ गया, तो वही हमारा क्या कहलाता है सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल इक्वल टू क्या होता है सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट तो दिया हुआ था, परचेज ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपका, ट्वाइस या 3 ईयर परचेज ऑफ, है ना, 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, जैसा कि एवरेज में था वही चीज़ होगा। तो ये आपका हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड से कल गुडविल निकालने का। उतार सकते हैं इसको, ये तो कुछ बुक से हम लोग सॉल्व कर दें। कुछ क्वेश्चन है बुक का, सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसा कि टीएस गढ़वाल में था, गढ़वाल में क्वेश्चन नंबर 19, गुप्ता एंड बॉस इन्वेस्टेड है, कैपिटल दिया हुआ है INVESTED इन्वेस्टेड कैपिटल दिया हुआ है रुपीज 50,000। कैपिटल हो गया, कैपिटल के बाद एवरेज प्रॉफिट 16,000, एवरेज प्रॉफिट 16,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, और गुडविल टू बी 4 years परचेज। ठीक है, हमने आपको बताया था ना सबसे पहले क्या निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए एक्चुअल प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, एक्चुअल प्रॉफिट आपका एवरेज प्रॉफिट हो एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे नॉर्मल
प्रॉफिट कितना है 15% ऑफ 50,000 15 आ गया 7,500। नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या निकालना है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 16,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 7,500, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा 8,500। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर्स। सुपर प्रॉफिट कितना था 8,500। परचेज ईयर देखिए, परचेज ईयर बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ था 4, 34,000 ना। कितना सिंपल है। उतार सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें आपका दिया हुआ था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी महक एंड मेगा इज कितना है 1 लाख एंड, यानी कि दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, इसको मिटाते हैं। इस बार क्वेश्चन में आपका कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख। 3 पार्टनर है, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 15%। प्रॉफिट दिया हुआ है आपका, प्रॉफिट दिया हुआ है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना कितना है इससे हमारा क्या निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, इससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। और एक चाहिए हम लोग को परचेज ईयर, परचेज ईयर भी दिया हुआ होगा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, ठीक है। ये भी बन जाएगा आराम से आपका। सबसे पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट से निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं पहले। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना था 30,000
प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइडेड बाई 3। सॉरी, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। टोटल प्रॉफिट 3,000 30 बाई 3। एवरेज प्रॉफिट निकल गया हमारा 36,000। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए, NOR, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या है 15% ऑफ कैपिटल लिख सकते हैं, या 1 लाख डायरेक्ट लिख देते हैं। 1 लाख इंटू 15/100 15,000, ठीक है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा निकला 36,000 माइनस 15,000 21,000। उसके बाद गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट हमारा 21,000 है, परचेज ईयर 2 आ जाएगा 42,000। क्लियर है? इससे आपका अधिकतर क्वेश्चन बन जाएगा। एक है रेम्यूनरेशन के क्वेश्चन, लास्ट में बता दे रहा हूँ। उसके बाद आज आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में कैपिटलाइजेशन मेथड का बताया जाएगा। न्यू बुक में ये क्वेश्चन नंबर 21 है। लिखा हुआ था क्वेश्चन में, कहाँ है क्वेश्चन? एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज 36,000। नेट प्रॉफिट या बोल सकते हैं उसको आप लोग एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज दिया हुआ है 36,000, ये प्रॉफिट दे दिया है। उसके बाद एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख। ये कैपिटल हो गया आपका 2 लाख। कैपिटल भी आपका दिया हुआ है 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा ही, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 या 15 होगा ही, कुछ 10% है, 10% है। रेम्यूनरेशन भी लिखा हुआ है REMUNERATI, रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज पार्टनर इज estimated to be 6,000 रुपीज। 6,000 है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल क्या है? 2 इयर्स परचेज।
एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 36,000 दिया हुआ प्रॉफिट, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं कैलकुलेट किया। रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड, तो हम लोग क्या करेंगे, नेट एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। नेट एवरेज प्रॉफिट, नेट AVERAGE एवरेज प्रॉफिट, नेट एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन। और भी कुछ खर्च होगा उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। जैसे सैलरी भी दिया रहता है तो सैलरी भी हम लोग घटा देते हैं। क्वेश्चन में आपको मिलेगा 12,000 अप्रोक्स 12,000 सैलरी मिल रहा है, ईच पार्टनर मिल रहा है। तो वहाँ 2 पार्टनर होगा, 3 पार्टनर होगा तो 3 से इंटू कर के घटाएंगे, 2 पार्टनर होगा तो 2 से इंटू करके घटाएंगे। 36,000 माइनस 6,000, एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या निकालेंगे, 2 लाख का 10% ही निकालते हैं डायरेक्ट। 10% ऑफ 2 लाख यानी कि 2 लाख इंटू 10/100 आ जाएगा 20,000। तो उसके बाद फिर हम लोग सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट लिख सकते हैं माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा था 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 आ गया। एक मिनट, एवरेज प्रॉफिट 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 आ गया हमारा 10,000 सुपर प्रॉफिट। गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर, यानी कि 10,000 है इंटू 2 कर सकते हैं आप, 20,000 इसका भी आंसर होगा। इससे आप बना सकते हैं अपना ये क्वेश्चन से रिलेटेड सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट क्लास आपका सैटरडे को होगा, ठीक है।